बावड़ी मंदिर प्रकरण पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें मंदिर के महंत स्वामी जयानंद भारती, प्रवीर कुमार शर्मा, विपिन पनवार, पूर्व प्रबंध समिति उपाध्यक्ष दयाराम, पूर्व कोषाध्यक्ष सुंदरलाल चंद्रशेखर, सतपाल, ईसम सिंह और शोभित ने इस प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया। वहीं इस वार्ता में बावड़ी मंदिर के वर्तमान स्थिति और चल रहे विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रेस वार्ता के दौरान मंदिर के महंत स्वामी जयानंद भारती ने मंदिर की वर्तमान स्थिति और प्रबंध समिति के नवीनीकरण में हो रही अनियमितताओं पर अपनी चिंता व्यक्त की। प्रवीर कुमार शर्मा ने बताया कि फार्मर्स सोसाइटी एंड चिट्स कार्यालय देहरादून में रविंद्र चौहान के द्वारा प्रस्तुत प्रबंध समिति नवीनीकरण सन 2024 में कई फर्जी दस्तावेज शामिल हैं। विपिन पनवार और अन्य वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि रविंद्र चौहान के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में एक मृत व्यक्ति के नाम से फर्जी सहमति और त्याग पत्र शामिल किया गया है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि नवीनीकरण प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी है। पूर्व प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष दयाराम और पूर्व कोषाध्यक्ष सुंदरलाल ने भी अपने अनुभव और दृष्टिकोण साझा किए। वहीं उन्होंने कहा कि प्रकरण की गंभीरता को दर्शाता है। सतपाल, ईसम सिंह और शोभित ने भी अपने विचार और समर्थन प्रकट किया। प्रेस वार्ता के अंत में सभी उपस्थित वक्ताओं ने एक स्वर में मांग की है कि इस प्रकरण की गहन जांच हो और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि बावड़ी मंदिर की पवित्रता और सम्मान को बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। प्रेस वार्ता करिए, किस विषय में करिए आपने आज? जो गंगभेवा बावड़ी मंदिर प्रबंध समिति में फर्जीवाड़ा चल रहा है उसके रिगार्डिंग करिए। किस तरह का फर्जीवाड़ा चल रहा है? इसमें जो है बहुत सी अनियमितताएं हैं, जैसे कि फर्जी दस्तावेज लगे हुए हैं बहुत से लोगों के, और साथ में जो वित्तीय अनियमितताएं भी शामिल हैं। क्या चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कि किस पे कार्रवाई चाहते हैं? क्या नहीं? हम पूरा बताओ ना। प्रबंध समिति पे जो दोषी लोग हैं उन पर हम कार्रवाई चाहते हैं, और जो यहाँ पे मंदिर समिति अभी अवैध रूप से अध्याशित है बिना पंजीकरण के श्री रविंद्र चौहान जी की, हम चाहते हैं कि वो कमेटी को जो है प्रबंध समिति को हटाया जाए। अवैध प्रबंध समिति है, वो अपंजीकृत है। और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय सेवा संघ के जो कुछ अधिकारी हैं, जैसे डॉक्टर शैलेंद्र जी प्रांत प्रचारक हैं, दिनेश सरवार जी और धनंजय जी, तो हम ये चाहते हैं कि श्री रविंद्र चौहान जी का जो है, क्योंकि इस तरह की अनियमितताएं दिखी हैं, तो उनको आरएसएस जो है उनके सह विभाग कार्यवाह के दायित्व से मुक्त करने की कृपा करें, ताकि संगठन की छवि और सनातन संस्कृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इस संबंध में जनपद के अधिकारी को आपने कुछ सूचना की है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमने श्रीमान मुख्यमंत्री उत्तराखंड, श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून, श्रीमान पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड, माननीय श्री मुन्ना सिंह चौहान जी और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, श्रीमान उप जिला अधिकारी विकास नगर, श्रीमान उप निबंधक फार्म सोसाइटी एंड चिट्स कार्यालय देहरादून, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक जो अभी थाना कोतवाली विकास नगर में जहां जांच चल रही है, इन सबको और राष्ट्रीय सेवा संघ के सभी उच्च अधिकारियों को हमने इसकी सूचना दे दी। कुछ आश्वासन मिला कहीं से? जांच शुरू हुई है, अभी आश्वासन कहीं से नहीं मिला है, इसलिए हमने प्रेस वार्ता करी है ताकि आप हमारी जो बात है वो उच्च अधिकारियों के बीच में रखें, प्रशासन के बीच में रखें। आपने कुछ फोटो भी दिखाई थी, किसकी फोटो थी वो? हाँ जी, ये त्याग पत्र है। जब कभी प्रबंध समिति जैसे कार्यकाल खत्म होता है 2 साल का, तो नई प्रबंध समिति बनती है, तो पुरानों की सहमति और त्याग पत्र लगते हैं। तो प्रबंध समिति में जब हमने कागज निकलवाए फर्म सोसाइटी एंड चिट से, तो हमें कुछ फर्जीवाड़ा दिखा जिसमें कागज थे ये लगे हुए, और ये नोटराइज है। ये देखिए, श्री नरेश बहुगुणा जी ने जो है इसे आइडेंटिफाई करा है, और रिसीव भी सब सचिव थे तब जो है नरेश बहुगुणा जी, उन्होंने ही करा है। आइडेंटिफायर भी यही है और साथ में रिसीवर भी यही है। और ये जो फोटो है ये मुस्लिम नेता श्री अरशद आरफी जी का है, कांग्रेस नेता है। और जो ये शपथ पत्र है, ये देखिए, ये श्री रविंद्र लोगानी जी का है जो अधिवक्ता है विकासनगर कोर्ट में, ये कभी उपाध्यक्ष थे इस समिति के। तो इसी तरह जो है और भी, जैसे विकास शर्मा जी है, पुत्र श्री रतन लाल जी, ये जो है सह सचिव थे, फोटो किसी और का लगा है और साइन भी किसी और आप मानते कि पूरा फर्जीवाड़ा है? हाँ जी बिल्कुल सर। आपने और भी एक तो गुजर ही गए, प्रनीत कुमार शाह,
2020 में, और इनका जो है 2024 में सहमति। आपने धनराशि की भी बात करी थी। हाँ जी, धनराशि की भी बात करी आपने। हाँ जी। उसमें क्या है धनराशि में? देखिए, अब हम सब जानते हैं कि मौके पर बॉडी में अभी मेला हुआ था, सब जानते हैं, आप प्रेस आपने कवरेज भी ली होगी उस वक्त कुछ। तो जहाँ तक सुनने में आया, स्थानीय लोगों ने बताया कि 13,20,000 रुपए का जो मेला जो था वो आवंटित हुआ था, लेकिन उस वक्त प्रबंध समिति रजिस्टर्ड नहीं थी, अवैध तरीके से आवंटन कर दिया और वो पैसा जो है अब तक अकाउंट में नहीं डला है। इसी तरह की और भी अनियमितताएं हैं, जैसे कि दानदाताओं की सूची है हमारे पास, 223 दान